वो टूटी हुई घड़ी। पुराने शहर की एक गली में एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। वक्त का कारखाना नाम था उसका। इस दुकान का मालिक था बुजुर्ग नूर चाचा। सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरे पर हमेशा एक उदास सी मुस्कान। हर सुबह वो अपनी दुकान खोलते, पुरानी घड़ियां ठीक करते और बच्चों को टॉफी बांटते। लेकिन हर शाम जब दुकान बंद होती, वो उसी कुर्सी पर बैठकर एक टूटी हुई जेब घड़ी को देखते रहते। लोगों को समझ नहीं आता कि वो घड़ी इतनी खास क्यों है, न चलती थी, न बोलती थी। एक मुलाकात। एक दिन एक लड़का आया, नाम था अयान। करीब 17-18 साल का, आंखों में सवाल और चेहरे पर थकान। घड़ी ठीक करवा सकता हूँ? उसने पूछा। नूर चाचा ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तो वक्त भी ठीक हो जाता है बेटा। क्या दिक्कत है? अयान ने एक घड़ी आगे रखी। पापा की है। अब नहीं है। उनकी आखिरी चीज है मेरे पास। बस चल जाए फिर से। नूर चाचा ने घड़ी को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश पूरी होगी। अयान रोज आता, कभी बैठता, कभी दुकान साफ करता, कभी बच्चों को टॉफी देता। धीरे धीरे नूर चाचा के और करीब हो गया। एक राज खुला। एक शाम अयान ने देखा कि नूर चाचा फिर से उस टूटी हुई जेब घड़ी को देख रहे थे। उसने पूछा, ये घड़ी किसी खास की है क्या? नूर चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बहुत खास। मेरे बेटे की थी, आरिफ की। अयान चौंका। बेटा? हाँ, बहुत होशियार, हंसमुख लड़का। पढ़ाई में अव्वल। मैंने उसे इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। फिर नूर चाचा की आंखें नम हो गईं। एक दिन शहर में दंगा हुआ। वो किसी बच्चे को बचाने भागा और लौटकर नहीं आया। बस ये घड़ी मिली खून से सनी। कुछ पल सन्नाटा रहा। उस दिन से ये घड़ी नहीं चली। जैसे उसका दिल थम गया हो, और मेरा भी। अयान कुछ बोल नहीं सका। नूर चाचा बोले, तब से मैं रोज इसे देखता हूँ, शायद किसी दिन ये फिर चल पड़े। नई सुबह, नई उम्मीद। एक हफ्ते बाद अयान की घड़ी ठीक हो गई। उसने नूर चाचा को गले लगाया। धन्यवाद चाचा, आपने मेरे पापा की आखिरी निशानी बचा ली। नूर चाचा मुस्कुराए, लेकिन कुछ कहे बिना अपनी घड़ी की ओर देखने लगे। अयान समझ गया, उस बुजुर्ग के भीतर अब भी टूटा हुआ वक्त जिंदा है। अगले दिन अयान कुछ पुर्जे और औजार लेकर दुकान आया। क्या कर रहा है? नूर चाचा ने पूछा। आपकी घड़ी, शायद उसमें जान वापस लाई जा सकती है। नूर चाचा बोले, इतने सालों में न किसी ने कोशिश की, न मैंने इजाजत दी। पर आज मुझे कोशिश करनी है आपके लिए। नूर चाचा चुपचाप अपनी कुर्सी से हट गए और पहली बार उस घड़ी को किसी और के हाथ में सौंपा। चमत्कार। अयान ने पूरी नरमी और ध्यान से घड़ी खोली, साफ की, पुराने जंग लगे पुर्जे बदले। और फिर उसने धीरे से चाबी घुमाई। टिक टिक, घड़ी चल पड़ी। नूर चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से घड़ी ली, उसे कान से लगाया और फिर सीने से लगा लिया। इतने सालों बाद मेरे बेटे का वक्त फिर चल पड़ा, उन्होंने कहा। अयान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाचा, आपका वक्त फिर चल पड़ा। अंत नहीं, शुरुआत। उस दिन के बाद नूर चाचा बदल गए। वो ज्यादा बातें करने लगे, बच्चों के साथ बैठते, शाम को दुकान के बाहर बैठकर कविताएं सुनाते। और वो टूटी हुई घड़ी अब दुकान की सबसे ऊंचाई पर रखी जाती थी, एक नई जान के साथ, एक बोर्ड के साथ। हर टूटा वक्त दोबारा चल सकता है, बस कोई अपना चाहिए उसे ठीक करने के लिए।